सांदे में जिस घर के अंदर 15 करोड़ रुपए मालियत से ज़ायद के ज़ेवरात चोरी हुए और हम हैरत अंगेज़ तौर पर यह भी कह सकते हैं कि इस घर में अंदर दाखिल होने का रास्ता ही नहीं, क्योंकि ताले भी नहीं तोड़े गए और घर भी मुकम्मल तौर पर कवर्ड है। तो ये चोर घर के अंदर कैसे दाखिल हो गए? इस केस के जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं, जो आयु हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, हसन। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने अब तक तफ्तीश में ये क्या उनके पास से सामने आया है कि चोर घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ। जी हसन साहब, ये बताएं कि चोर जो थे वो घर के अंदर दाखिल कैसे हो? आप जैसे कि देख रहे हैं इस घर में ना, ये मुकम्मल लॉक्ड है, पुराने स्टाइल का ये बना हुआ है, तो इसके अंदर घर में घुसने का ऑब्वियसली मुश्किल रास्ते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें आप, खंबा मौजूद है, इसके अलावा इसकी जो छतें हैं, साथ वाले जो नेबरहुड में घर हैं, उनकी मुलक्का हैं छतें, तो उस हिसाब से भी एंगल है। पीछे बैक साइड से भी हम चीज़ों को देख रहे हैं कि एक्चुअली कहाँ से वो बंदे आ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबल जो रूट है उनका वो शनाख्त किया जाए, ताकि उसको फॉलो करके हम उनके जो है पहुँच सके कि ये कहाँ से इनको लिंक मिला, कहाँ से किसी ने अगर इनकी हेल्प की हो वो भी चीज़ सामने आ सके, तो ये कहाँ से ये चोरी करने के लिए अंदर घर के घुसे हैं। अच्छा, तो ये CCTV कैमरे भी हमने देखा लगे हुए, तो उसके बावजूद कोई आपको क्लू नहीं मिला? फराज साहब, इसके अंदर जो CCTV कैमराज हैं वारदात के बाद उन्होंने लगवाए हैं, वारदात से पहले कोई CCTV कैमरा इनके घर में मौजूद नहीं था। हाँ, हालांकि जो साथ वाले घर हैं या बाहर रोड्स हैं उन पर मौजूद थे, जिनके ऊपर काफ़ी वर्किंग जो है वो की गई है। मुतवातर 2-2, 3-3, 4-4 दिन की वीडियोस देखी गई हैं, उसके अंदर छोटे से छोटे क्लू को भी जो है वो उसको मद्देनज़र रखा गया और उस पर भी काम किया गया। अच्छा, घर में यहाँ पे कितने लोग रहते थे और क्या किसी घरेलू मुलाजिम का कोई उनसर शामिल है इसमें? जी, इस घर में बुज़ुर्ग 2 थे, हस्बैंड वाइफ थे, साथ उनकी एक बेटी थी, वो ही रहते थे इस घर में, उसके अलावा कोई नहीं था। जो कि बज़ाहिर ऐसी चीज़ कोई नज़र नहीं आई कि कोई काम वालों का आंसर हो, या लेकिन उस पर भी वर्किंग जारी है। वो तमाम एंगल्स हम देख रहे हैं कि अगर इनके घर कोई काम करता है वो शामिल है, या कोई और मोहल्ले में कोई ऐसा कोई बंदा या कोई खातून है जो काम करती है, उसका ही काम हो सकता है। वो सारी चीज़ों को लुक आउट। आपने यहाँ से शवाहिद क्या इकट्ठे किए, आपने क्या किया अब तक? जब ये वारदात हुई है उसके बाद जो हमारी क्राइम सीन टीम है उनको बुलवाया गया है, PFSA की टीम्स हैं उनको बुलवाया गया है। ये काम प्रोफेशनली करवाया गया है, मतलब किसी को इस तरह इजाज़त नहीं थी कि कोई फिंगरप्रिंट्स ज़ाया हो जाएं, कोई वीडियो ज़ाया हो जाए, कोई ऑडियो ज़ाया हो जाए। तो उन टीम्स ने ही उसको एक्सट्रैक्ट किया है, उनको उठाया है, उनको लिफ्ट अप कर जो है वो मुआवजे के लिए भेजा गया है, जो कि अंडर जो है वो प्रोग्रेस है। उनका भी इंशाल्लाह रिजल्ट जो सामने आएगा तो उसमें मज़ीद हमें जो है वो आउटपुट जो है वो मिलेगा। सांदा में जिस घर के अंदर 15 करोड़ रुपए मालियत की चोरी की वारदात हुई, हम इस घर के बाहर मौजूद हैं। आइए अब हम आपको उस घर के अंदर लिए चलते हैं जहां से चोर 15 करोड़ मालियत के जेवरात और दीगर अशिया चोरी करके ले गए, और ये अंदर जाके इसने वारदात कैसे की, ये घर में दाखिल कैसे हुआ और ये किस अंदरूनी जगह से इसने जाली को तोड़ा और उस कमरे तक पहुँचा। आइए, ये घर का अंदरूनी हिस्सा है जहाँ पर चोर जो हैं वो दाखिल हुए। ये दरवाज़ा जो था ये बिल्कुल गैराज के साथ है और ये लोहे का दरवाज़ा है। ये यहाँ से मुकम्मल तौर पर बंद था, क्योंकि वो छत के रास्ते से आया, तो ये सीढ़ियाँ हैं, वो सबसे पहले छत पे गया और छत के रास्ते वो फिर ये घर के अंदरूनी हिस्से में जो ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर आया, और यहाँ पर उसने कमरे में आकर वो ताले तोड़े हैं और यहाँ से फिर जेवरात और दीगर जो कीमती अशिया थी उनको चोरी करके ले गए। जी, हम इस वक्त इस कमरे के बाहर मौजूद हैं और ये वही कमरा है जहाँ पर चोर दाखिल हुए थे। उसने ये लॉक जो था इसको तो उसने ताला तोड़ के वो अंदर दाखिल होता है। गालबन ने ये इसके अपने फिंगरप्रिंट्स ले लिए? जी, इसके फिंगरप्रिंट चले गए, लेकिन फिर भी इसको हमने प्रिजर्व किया हुआ है ताकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ अगर वो दोबारा डिमांड करें लेबॉर्ट्रीज वाले तो उसमें से प्रिजर्व तरीके से उसको निकाल दिया जाए। तो ये तो सब उसी दिन से ये क्राइम सीन प्रिजर्व किया हुआ है। तो दाखिल उधर से आया या इधर से आया? जो जी, इस साइड से आए, वो आपको चीज़ें दिखा देते हैं, वो जगह दिखा देते हैं जहाँ पर जिस प्रोबेबली जहाँ से वो एंटर हुए होंगे। यानी कि घर के अंदरूनी जो रास्ता था उसके लिए चोर छत से दाखिल हुआ है? जी, छत की तरफ से ही। मेन गेट से कोई रास्ता? जी, मेन गेट टोटली बंद है, उसको ना तोड़ा गया ना खोला गया। अच्छा, हम इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं और जो चोर थे वो छत से तो दाखिल हो गया है, लेकिन इस घर के अंदर कैसे दाखिल हुआ है? ये एक खिड़की को तोड़ा गया है, वो खिड़की भी हम दिखा देते हैं। ये गालबन इनका किचन है, तो इस खिड़की को तोड़ा गया है। ये अब तो इन्होंने इसको शायद रिपेयर कर दिया है और यहीं से उसने काट के वो अंदर गया है और फिर अंदर जब दाखिल हुआ है तो अंदर जाके उसने फिर ये दरवाज़ा खोला है। ये दरवाज़ा भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लोहे के 2-2 दरवाजे लगे हुए थे, एक जाली का था और दूसरा मोटी चादर का दरवाज़ा है, लेकिन उसके बावजूद ये अंदर दाखिल हुए। अंदर जाके इन्होंने फिर उसी कमरे में गए हैं जहाँ पर जेवरात पड़े थे, वहाँ पर जाकर इन्होंने लॉकर तोड़ा है और उसको चोरी करके ले गए। अच्छा, आपने यहाँ से कोई एविडेंस, कोई शवाहिद महफूज किए हैं आपने? जी, इधर से जो जाली के पीछे थे या कोई ऐसी चीज़ थी वो प्रिजर्व तरीके से उन्होंने लेबॉर्ट्री वालों ने उठाकर उनको पैक कर उन्होंने मुआवजे के लिए चीज़ें भेजी। अच्छा, ये जाली जो तोड़ी गई है, कोई प्लास, कोई थोड़ी या कोई ऐसी चीज़, कोई यहाँ चीज़ कोई मिली है? जी, इधर से नहीं मिली,
इधर से ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। वो शायद इतने समझदार थे कि वो चीज़ साथ लेके गए हैं, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से कोई ना कोई चीज़ हमें जो है वो रिज़ल्ट में सामने आएगी। अच्छा नाज़रीन देखें, ये घर का ये अंदरूनी हिस्सा है और जिस तरह ये जाली तोड़ी गई है, इस तरफ भी गेट है और ये वो दरवाज़ा है, आप ये भी देख सकते हैं कि ये गालबन यहीं से वो दाखिल हुए हैं और दाखिल होने के बाद उन्होंने फिर यहाँ से इसको तोड़ के और वो अंदर गए हैं और अंदर जाकर उन्होंने वारदात की है। और यहाँ पर भी गालबन ये सीढ़ियाँ हैं, ये आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, ये वो सीढ़ियाँ हैं जो छत से नीचे आती हैं, यानी कि वो बाहर गली से एक पोल के ज़रिए छत पे गया है चोर और फिर छत से वो फिर ये सीढ़ियों के ज़रिए ये घर के अंदरूनी हिस्से में यहाँ से दाखिल हुए हैं और उन्होंने वारदात की। इतने बड़े नुकसान के पेश नज़र मुतासरा खातून ने बामुश्किल अपना मौक़िफ़ जियो न्यूज़ को बयान किया है। आइए आपको दिखाते हैं। सांता में एक बड़ी चोरी की वारदात हुई है और इस वारदात में चोर करोड़ों रुपए मालियत के जेवरात और नकदी चोरी करके ले गए और इस मुकदमे की जो मुद्दइयाँ हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि वो पुलिस की तफ्तीश से मुतमईन है या नहीं। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि क्या ये जो वारदात हुई है अब तक क्या तफ्तीश में बात सामने आई है और आप क्या मुतमईन हैं पुलिस की तफ्तीश से? जी अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 2 माह का अरसा गुजर चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पुलिस का डिपार्टमेंट, सीआईए का डिपार्टमेंट पूरी तरह इन्वॉल्व है और दिन रात एक करके इस केस को, चोर को पकड़ने में लगे हुए हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन होकर काम हो रहा है। ये वारदात कैसे हो गई? आप घर में मौजूद नहीं थे और क्या ये कोई आपका कोई जानने वाला कोई घरेलू मुलाजिम तो नहीं इसमें मुलविस? बात इस तरह है कि मेरे पेरेंट्स मेरी तरफ आए हुए थे, वीकेंड था, वो रात मेरी तरफ स्पेंड करने आए थे और जब वो नेक्स्ट डे गए हैं तो घर के ताले वहीं के वहीं लगे हुए थे। वो उन्होंने तालों को खुद खोला है, अंदर गए हैं। अंदर जाके जब देखा है तो स्टोर, जो कि एक जगह महफूज जगह होती है घर की, उधर से एग्जीक्यूट की गई थी वारदात रॉबरी की। जिस तरीके से सारी वारदात हुई है इसमें कोई शक नहीं है कि किसी भेदी को ही पता था, वही उसने वारदात करवाई है। तो अल्लाह से यही दुआ है कि जो भी चोर है हमारा वो हमारे सामने आए। अच्छा ये बताएं कि आपके जो वालिदैन थे वो कितनी देर वो घर से बाहर रहे हैं और ये जो वो वारदात का टाइम था ये डे लाइट में हुआ है या नाइट में हुई है ये वारदात? मेरे पेरेंट्स जी सैटरडे नाइट 12 अक्टूबर को रात तकरीबन शाम मगरिब का टाइम था, 6:30 बजे मेरे घर पहुँचे हैं और 13 अक्टूबर को दोपहर 1:30 बजे मेरे घर से निकल गए। 2:30 बजे वो घर पहुँचे हैं, तो यूँ समझ लीजिए कि कोई एक दिन भी पूरा नहीं बना, 24 घंटों से भी कम का वक्त था। और जो वारदात आप कह रहे हैं कुछ सीसीटीवी में नज़र आ रहा है, वो यही आ रहा है कि रात को तकरीबन 2:45 बजे कुछ मशकूक एक्टिविटी देखी गई घर के बाहर, कुछ गाड़ियों की आमदोरफ्त। एक गाड़ी थी जो कि खड़ी हुई थी घर के बाहर, उसमें कुछ अफराद थे जो अंदर बाहर आ जा रहे थे। उसके बाद एक और भी बंदा नज़र आया आधे घंटे के बाद, 3:30 बजे वो एक पोल पे चढ़ा है खंबे पे अम्मी के घर के पास से। तो कुछ इस तरह की एविडेंसेस हैं हमारे पास। यानी कि 18 घंटे आपका घर जो था वो खाली रहा है? जी। घर में कोई अहल खाना मौजूद नहीं था? अच्छा, उसके साथ ये बताएं कि ये जो चोरी की वारदात हुई है इसमें जो जेवरात चुराए गए हैं वो उसके बारे में थोड़ी तफसील बता दें कि क्या वो सारा जो लूटा हुआ माल था वो आपके पास था और ये इतने ज़्यादा जो माल था एक ही घर में क्यों रखा हुआ था? ये जी अभी से नहीं रखा हुआ था। हम लोग सऊदीया से बिलोंग करते हैं, मेरी पैदाइश भी सऊदीया की है और यूँ समझ लीजिए कि साल से वो वहीं पे पड़ा हुआ था और बड़ी महफूज जगह पे था। ऐसा नहीं कि खुला रखा हुआ था, लॉक पे रखा गया था। और ऐसा ही है कि हम सब बहनों का, मेरी वालदा का एक ही जगह पे रखा हुआ था और हमें ये फीलिंग थी कि जब इतने सालों से एक चीज़ मेरी वालदा की कस्टडी में है तो वो सेफ़ ही है, क्योंकि इतने सालों से कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस इस वक्त वारदात के मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए तफ्तीश कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी चोरी ने इलाके के मकीनों को खौफजदा कर दिया है। मजीद मालूमात आप तक पहुंचाने के लिए जानते हैं कि पुलिस हुक्काम का इस बारे में क्या कहना है। जी, सामने में एक बड़ी चोरी की जो वारदात हुई है उसमें पुलिस की तफ्तीश अब तक कहाँ पहुँची है? गुलाम मुस्तफ़ा गिलानी है SP, हम उनसे बात करते हैं कि क्या मुल्ज़मान जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं और तफ्तीश इस वक्त कहाँ है। जी गिलानी साहब, ये बताएं कि इस तफ्तीश में अब तक क्या चीज़ सामने आई? ये चोरी की वारदात है और इसमें थोड़ा सा क्योंकि एक्यूज़ का पता नहीं होता तो ये टाइम टेकिंग होती है थोड़ी सी चीज़।
लेकिन इसमें अल्लाह के फजल से हम बड़ी अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं। हम CCTV सेफ सिटी उनसे भी हेल्प ले रहे हैं। इसके अलावा हमने PFSA उसकी टीम से भी ये तमाम उधर जितने भी हमें मालूमात मिल सकती थी, जो मटीरियल मिल सकता था, वो हमने कलेक्ट किया है। इस तरह फिंगरप्रिंट्स भी वो भी हमने उधर से उठवाए हैं। तो टेक्निकल और प्लस अपनी जो इंफॉर्मेशन बेस्ड इन्वेस्टिगेशन होती है, उन तमाम पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम काम कर रहे हैं और वी आर वेरी होपफुल टू ट्रेस दिस। अच्छा, आपको इतला कैसे मिली थी इस वारदात के बारे में? ये 15 के ज़रिए इतला मिली थी। ये घर से लोग बाहर गए हुए थे अपने बेटी के घर, तो जब वापस आए हैं दिन को, तो ये रात को इनकी वारदात हो चुकी थी। अच्छा, इसमें अब तक कोई मुलज़िम भी गिरफ्तार हुआ है और कौन कौन तफ्तीश कर रहे हैं इसमें? हमने 3 टीमें तश्कील दी है। एक CIA की ज़ेर निगरानी टीम है जो DSP उधर तफ्तीश कर रहा है। एक ऑपरेशन SHO और उसकी एक टीम है तफ्तीश कर रही है। एक हमारी इन्वेस्टिगेशन का विंग है जिसमें DSP है, इंचार्ज सांदा है और उनके साथ 4-5 मुलाजम हैं, वो मिलकर ये तफ्तीश कर रहे हैं। तो ये तमाम टीमें इसी केस पे वर्क कर रही हैं और इंशाल्लाह वी आर वेरी नियर टू द कल्प्रिट्स। अच्छा, ये होता है अमूमन चोरी की वारदात में चोर जो होता है वो लूटा हुआ सामान बात वो घर में ही किसी कोने में, किसी टैंकी में, किसी खुदरे में छुपा देता है। तो क्या घर की सर्चिंग की गई है? कोई ऐसी तलाशी की गई है कोई सामान मिल जाए? नहीं, घर की तमाम सर्चिंग की गई है और बड़ी बारीकबीनी से सर्च उसको किया गया है और उसमें जितने चीज़ें हमें जो टू ट्रेस द क्राइम, उसमें जितनी हेल्पफुल चीज़ें थी वो भी हमने कलेक्ट की हैं। मतलब फिंगरप्रिंट होता है और इसके अलावा हम जियो फेंसिंग भी करवाई है उस इलाके की, उस टाइम की। तो उसमें आप वर्कआउट कर रहे हैं, शार्ट लिस्ट नंबर करने पड़ते हैं, तो वो थोड़ा सा काम हम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद तो बड़ी है कि अल्लाह ताला करम करेगा।